एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और आपने आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। मैं आज के टॉपिक पर आपके सामने अपनी राय रखने जा रहा हूं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और देखिए, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो समाज के हित में काम कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ मेरी पूरी फैमिली, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सब इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो समाज के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। तो समाज के लिए एक छोटा सा योगदान ये भी करिए कि इस वीडियो को और इस तरह के अन्य वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ, इनको आप शेयर कीजिए। तो हो सकता है इससे कुछ समाज में जागृति आए। और कम से कम हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। आगे सब अल्लाह के हाथ में, लेकिन कोशिश करना अपना काम है, कोशिश करते रहना चाहिए। तो जैसा कि आज मैं चर्चा करूँगा करप्शन के ऊपर। आपने अक्सर ही डायलॉग सुना होगा, अरे भाई बहुत करप्शन है। बहुत सारी मूवीज़ में भी डायलॉग बोला गया है। आखिर ये करप्शन है क्या और है क्यों? इस पर बहुत कुछ पहले भी कहा सुना जा चुका है। और क्या ये ठीक हो सकता है? क्या ये कभी जा सकता है हमारे समाज से? तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, ये बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है। जिस तरह से बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, ये भी हमारे समाज की एक बीमारी है। और हर बीमारी का इलाज आज हमारे पास मौजूद है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि इलाज हम करना चाहें तब इलाज होगा, नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होगा। देखिए, करप्शन कोई बीमारी नहीं है। करप्शन एक तरह से बिगड़ी हुई एक मानसिक विकृति है। मैं इसको ये कहूँगा कि एक बिगड़ी हुई मानसिकता है। और इसमें इंसान ये सोचता है कि दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर किसी तरह से पैसा या उससे अन्य कोई फ़ायदा उठाए, और छोटे से काम के बदले में दूसरा आदमी इसमें बड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो करप्शन ऐसा नहीं है, करप्शन कहीं और से आया है। करप्शन हमारे अंदर छिपा हुआ है, हमारे मन में छिपा हुआ है। और करप्शन के लिए जिम्मेदार कोई बाहर के लोग नहीं है, करप्शन के लिए जिम्मेदार भी हम सब खुद ही हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हमारा काम, गलत काम या सही काम, अब तो खैर करप्शन इतना बढ़ गया है काफ़ी हद तक कि सही काम के लिए भी आपको करप्शन का शिकार होना पड़ता है, रिश्वतखोरी का शिकार होना पड़ता है। पहले तो लोग गलत काम करवाने के लिए ही करप्शन का सहारा लेते थे, लेकिन अब तो मजबूरी इतनी हो गई है कि सही काम करने के लिए भी करप्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। करप्शन इतना हो गया है कि बिना लिए दिए या बिना किसी को फेवर करे हुए किसी चीज़ में बात नहीं बनती है। और इतना ज़्यादा समाज हमारा गिर गया है कि पहले तो करप्शन सिर्फ पैसों के लेन देन और बाकी चीज़ों तक सीमित था। अब तो सेक्सुअल फेवर तक बात आ गई है कि सेक्सुअल फेवर के बदले भी लोग काम कर रहे हैं आज के टाइम में। ऐसा भी हो रहा है। तो ये कोई किसी की पैदा हुई चीज़ नहीं है, ना ही इसमें पड़ोसी मुल्क का हाथ है, ना ही अंग्रेज़ों का कोई हाथ है, ना ही ये कहीं कोई वायरस कहीं से आया है। ये हमारे ही समाज में बिगड़ी हुई मनोवृत्ति कुछ लोगों की है, जो एक आदत बन गई है। और उसी का नाम भ्रष्टाचार यानी करप्शन है। आज हर आदमी क्या है, जल्दी आगे जाने की सोच रहा है, जल्दी तरक्की करने की सोच रहा है, चाहे उसको कुछ भी रास्ता अपनाना पड़े। और मैं आपसे ये भी बता दूंगा, करप्शन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह लालच में किया जाता हो। कभी कभी कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि मजबूरी में भी करप्शन चल रहा है। कई बार सीनियर्स किसी डिपार्टमेंट के जूनियर्स को मजबूर करते हैं करप्शन करने के लिए, और कभी सीनियर्स को बदनाम करने के लिए जूनियर लोग करप्शन करते हैं। दोनों ही आज की सच्चाई है। अब इस करप्शन का हल क्या है? इस करप्शन का तो देखिए, हल इसका एक लफ्ज़ में, एक लाइन में, एक वीडियो में बयान नहीं किया जा सकता। इसका हल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से हो सकता है, मेरा अपना यह मानना है। आप कुछ लोग कहेंगे भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी से हल होगा, कुछ लोग और कुछ कहेंगे। देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी सिर्फ पनिशमेंट दे सकती है किसी इंसान को, वो जो करप्शन करते हुए पकड़ा जाए। लेकिन जिस तरह से रावण का वध करने से किसी के अंदर की पशुता या किसी के अंदर का तमस नहीं मरता, किसी के अंदर की बुराई नहीं मरती, ठीक इसी तरह से एक दो लोगों को पनिशमेंट देने से करप्शन नहीं खत्म होने वाला। अच्छी बात है, करप्शन के लिए पनिशमेंट का लॉ है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में इस तरह के लॉज हैं और सभी जगह हैं। और करप्शन सिर्फ हमारे देश में नहीं है, सभी जगह है। कहीं कम कहीं ज़्यादा, इतना फ़र्क है। क्योंकि करप्शन, मैं वही बात कह रहा हूँ कि एक सिर्फ मानसिकता है। अब इसका हल क्या है? इसका हल जो मैं समझता हूँ, सबसे बड़ा हल है इसका एजुकेशन में। एजुकेशन में जिस तरह से मॉरल एजुकेशन में बाकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया और बताया जाता है, उसी तरह से बच्चों को शुरू से करप्शन के बारे में भी हमें बताना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईमानदारी को लेकर बच्चों को भी घर पर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।
जो हमारे माता पिता हैं उनका भी ये जिम्मेदारी बनती है उनकी कि वो अपने बच्चों को शुरू से समझाएं कि ईमानदारी से काम करो, क्योंकि हम आने वाली जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन वैसी ही होगी जैसी हम चाहेंगे। दूसरा तरीका यह है कि करप्शन यदि कोई व्यक्ति कर रहा है या कोई संस्था कर रही है तो उस करप्शन का उस संस्था का या उस व्यक्ति का समाज को बहिष्कार करना चाहिए। जिस तरह से छुआछूत पहले लोग करते थे कि भाई उसके यहाँ जाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, यदि ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई संस्था है तो उनका सामाजिक बाइकाट करना चाहिए ताकि उनको अपनी गलती का एहसास हो। जिस तरह से लोगों को ताने दिए जाते हैं बहुत सी बातों के समाज में कि भाई ये क्या है, इनके पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, पैसा नहीं है, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। इस तरह से यदि कोई करप्शन में लिप्त है तो पूरे समाज को मिलकर उसको एक्सपोज करना चाहिए और पूरे समाज में उसका सम्मान ख़त्म कर देना चाहिए, बिल्कुल उसकी वैल्यू ख़त्म कर देना चाहिए। उसके यहाँ आना जाना, मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए और हो सके तो उसको अपनी कॉलोनी से, अपने मोहल्ले से, अपने एरिया से, अपने शहर से निकाल देना चाहिए पब्लिक ओपिनियन के तहत। मैं ये नहीं कह रहा कि कानून हाथ में लीजिए, मगर उसको आप इस चीज़ का एहसास कराने के लिए चाहे थोड़ा समय के लिए आप ऐसा करें, मगर करें ज़रूर, ताकि उसको इस चीज़ का एहसास हो कि उसने गलत किया है। जैसे आपने देखा होगा कि लड़कियों को जब कोई छेड़ता है तो उसको मुर्गा बना देते हैं, उसको एहसास दिलाने के चौराहे पर। तो ऐसे लोगों को भी खुलेआम इस तरह के सोशल पनिशमेंट देने चाहिए, छोटे छोटे, मुर्गा बनाना, मुंह पे कलक पोत के गधे पे बैठा के घुमाना, इस तरह के जो पनिशमेंट हैं कानून के दायरे में रहते हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि कानून का दायरा तोड़ा जाए, पहले पूरे सबूत इकट्ठा किए जाएँ, वो सबूत कानून के सामने पेश किए जाएँ, फिर परमिशन लेकर कानून से, पुलिस की निगरानी में, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए शांतिपूर्वक ढंग से उसके खिलाफ प्रदर्शन करके और उसको इस तरह से समाज में बेइज्जत किया जाए कि उसको एहसास हो कि वाकई वो गलती कर रहा है। क्योंकि ये गलती और ये करप्शन तभी दूर हो सकता है जब अंदर से मन साफ हो। जब तक किसी व्यक्ति का मन अंदर से साफ नहीं होगा, जब तक उसके अंदर से खुद करप्शन की भावना खत्म नहीं होगी, करप्शन कभी भी खत्म नहीं होगा। चाहे कितने भी सख्त कानून बन जाएं, चाहे कितने भी सख्त आप रवैया अपना लो, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से हमारा समाज इस बारे में ज़रूर कुछ सोचेगा इस वीडियो को देखने के बाद, और जो लोग करप्शन में लिप्त हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो वो भी सोचेंगे कि अगर समाज जाग गया तो उनका क्या अंजाम होने वाला है। इस बात को ये बात उनके मन में भी ज़रूर आएगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इसी तरह मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया।